CH7 खुशखबरी। आरव को अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी में वो ये भूल गया था कि उसे भी चोट लगी है। ऐसे ही बैठने रहने के बाद वो कब बेहोश हो गया उसे खुद को ही पता नहीं चला। जब करण ने उसकी ओर देखा तो उसने जोर से कहा, गाड़ी रोको। करण की आवाज को सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और पीछे देखा जहां आरव बेहोश हो गया था। उन लोगों ने तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। डॉक्टर रेहान जो उनके साथ चल रहा था उसने उसे चेक करने के बाद कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। घर जाने की खुशी में वो ये भी भूल गया कि उसे उसके शरीर में बहुत सारी गोलियां भी लगी हैं, जिसके कारण से उसका शरीर कमजोर हो गया है और दवाइयां की वजह से बेहोश हो गया है। हम अभी सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हम आरव इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले जाएंगे। मैं इसके परिवार वालों को कॉल करके या बता देता हूँ कि सभी इक्विपमेंट्स तैयार रखें और एक डॉक्टर और नर्स की टीम भी। ये सुनकर करण बोला, ठीक है, आप कॉल करिए, मैं आरव का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, कहकर डॉक्टर ने अर्जुन को कॉल किया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद रेहान बोला, अर्जुन तुम्हारे घर में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और डॉक्टर नर्स की एक टीम तैयार रखना। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अभी के अभी इंतजाम करता हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ पर पहुँचे? रेहान बोला, हम लोग कश्मीर एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, वहाँ से सीधे मुंबई। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर गाड़ियाँ भिजवा दूंगा तुम सभी को लाने के लिए। ये सुनकर रेहान बोला, एक एम्बुलेंस भी भिजवा देना। रेहान की बातों को सुनकर अर्जुन घबराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? आरव ठीक तो है ना? रेहान बोला, तुम्हारे भाई की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि तुम लोग सोच रहे हो। उसको बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रेहान की बातों को सुनकर अर्जुन बोला, मैं इस शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्स की टीम का इंतजाम करता हूँ। बस मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पहुँचने पर कॉल करता हूँ। ये कहकर रेहान कॉल कट कर देता है। सिंह ओबरॉय मेंशन। अर्जुन अभय से कहा, डॉक्टर नैना को फोन करो और उसे तुरंत अपनी टीम लेकर यहाँ पर पहुँचने के लिए कहो। अर्जुन को इतनी हड़बड़ी में देखकर अभय ने पूछा, क्या बात है भाया, आप नैना को क्यों कॉल करने के लिए बोल रहे हैं इस समय? कुछ हुआ है क्या? अर्जुन बोला, तुम बस अभी उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाओ, बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। अभय ने भी तुरंत मोबाइल निकाला और डॉक्टर नैना को कॉल लगाया, जो कि सिटी हॉस्पिटल की एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी। जैसे ही उसका कॉल कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से एक लड़की की गुस्से से आवाज आए और उसने कहा, आज याद आई है मेरी, इतने दिनों से कहाँ पर थे? पता है मैंने तुम्हें कितने कॉल और मैसेजेस किए हैं, तुमने एक भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? पता नहीं मैंने किससे प्यार कर लिया है, बिजनेस के चक्कर में कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो, या फिर कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है? अगर ऐसा है ना मिस्टर अभय, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर नैना की आवाज को सुनकर अर्जुन अभय के हाथों से उसका फोन छीनकर, हेलो मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। अचानक अभय की बदली हुई आवाज को सुनकर नैना बोली, वो तो तुम अभी आवाज बदलना भी सीख गए, अपने बड़े भाई की आवाज में बोल रहे हो। तभी उसे एक रूठी आवाज सुनाई पड़ी, मैं अर्जुन सिंह ओबरॉय बात कर रहा हूँ। अर्जुन के मुंह से उसका नाम सुनकर नैना चौंक गई और हकलाते हुए बोली, सर आप बोलिए। वो हकलाने लगी। अर्जुन बोला, तुम अपनी एक बेस्ट डॉक्टर और नर्से की टीम लेकर मेरे घर पर आओ अभी के अभी। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अर्जुन अभय की ओर घूरकर देखते हुए बोला, तो यह है मिस्टर निहाल जिससे तुम हर वक्त बातें करते रहते हो? अपना चोरी पकड़ता देखकर अभय झेप गया और बोला, सॉरी भाई, वो उद्धरण चिन्ह। अभी के अभी आरव के कमरे में जाओ, वहां पर सब कुछ सामान आने वाला है, उसे सजाने में उनकी मदद करो। अर्जुन की बातों को सुनकर अभय ने बस ठीक है भाई कहकर वो वहां से भागकर चला गया। 1 घंटे के बाद शालिनी जी को होश आया। जब उनकी आंखें खुली तो उसके सामने इस वक्त डॉक्टर और नर्स खड़े थे। डॉक्टर बोली, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर की बातों को सुनकर शालिनी जी बोली, मैं ठीक हूं, पर मेरा बेटा कहाँ है? शालिनी जी को उठना देखकर डॉक्टर उन्हें वापस से लिटाते हुए बोली, आपका बेटा नीचे खड़ा है। ये सुनकर वो चौंक कर बेड से उठ पड़ी। क्या मेरा बेटा आरव आ चुका है और मैं यहाँ पर सोई हुई हूँ? ये सुनकर नर्स उन्हें रोकते हुए बोली, आपका बेटे को आने में थोड़ा सा वक्त है, आप उसकी चिंता मत करिए मैडम। नर्स की बातों को सुनकर शालिनी जी उनकी ओर देखते हुए नाम आवाज में बोली, मैं कैसे चिंता न करूं? मैं एक माँ हूं और अपने बेटे के दर्द को कैसे नहीं समझ पाई। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मुझे उसे अभी देखना है। बस तभी दरवाजे के पास से आनंद जी बोले, तुम उसकी चिंता मत करो शालिनी, वो अभी फ्लाइट पर है, 2 बजे तक वो घर आ जाएगा। शालिनी जी, तो मैं अब तक यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगी।
ये कहने के बाद जैसे ही वो उठने लगी, उसका सिर घूमने लगा। आनंद जी ने संभाला और कहा, तुम फिक्र मत करो, वो आ रहा है। आनंद जी की बातों को सुनकर शालिनी जी अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, फिक्र कैसे ना करूं, मैंने उसे पिछले 7 सालों से नहीं देखा है और अब जाकर पता चला है कि उसकी हालत कैसी है। वो हमारा बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। ये कहकर आनंद जी ने शालिनी को गले से लगा लिया। डॉक्टर की एक मेडिकल टीम आ चुकी थी और उन्होंने अपना मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सेट कर लिया था। तभी नैना की नज़र अभय पर पड़ी और उसने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है, आज घर पर इतना जमघट क्यों लगा है, और ये सब किसके लिए है? कौन इतना बीमार हो गया है कि उसे इतनी सारी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है? अभय गहरी सांस छोड़कर बोला, मेरा छोटा भाई आ रहा है, उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। अभय की बातों को सुनकर नैना कंफ्यूज हो गई। उसने इधर उधर देखकर कहा, आदित्य तो घर पर ही है। अभय उसकी ओर देखकर बोला, हमारा एक और भाई है नैना, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। अभय की बातों को सुनकर नैना शॉक हो गई, क्योंकि उसे जितना पता था आनंद सिंह ओबरॉय का 3 ही बेटे हैं, लेकिन अब ये चौथा कहाँ से आ गया था। उसने अभय से पूछा, लेकिन उसके आने पर इतना तैयारी क्यों किया गया है, इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट क्यों लाया गया है? तुम थोड़ी देर रुको, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभय ने कहा। सब बातें कर रहे थे कि शालिनी जी और आनंद जी अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। चारों तरफ नजरें दौड़ने के बाद शालिनी जी अर्जुन की ओर देखकर बोली, बेटा आरव कब तक आएगा? बस थोड़ी देर में, अर्जुन बोला। तभी उसकी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। ये देखकर वो चौंक गया और बोला, माँ पापा, एक गुड न्यूज है, कल आरव को उसकी बहादुर के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी छलक आई। तभी बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी लोग बाहर चले आए तो उन लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस से किसी को उतार कर लाया जा रहा था। डॉक्टर की सभी टीमें उनकी तरफ बढ़ने लगे। शालिनी जी अपने बेटे की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उसकी तरफ दौड़कर चली गई। ये देखकर कि अपनी बेटे का हाल किस तरह हो गया है, ये देख वो वहीं पर बेहोश हो गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर दीप राज को जाता है, जिनका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।